पैकेज टू सेट मॉक टेस्ट 8 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, 71 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। एक ही चीज को यदि एक बार बढ़ाया दूसरे बार घटाया या दोनों बार बढ़ाया दोनों बार घटाया तो R1 R2 का फॉर्मूला लगा देते हैं। सिंपली क्या देगा, 25% बढ़ाया तो वृद्धि में प्लस, कमी में माइनस, और प्लस इंटू माइनस, माइनस 25 इंटू 25 बटा कितना 100। इससे डिलीट होगा 625 बटा 100 का मतलब होगा माइनस 6.25%। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि कमी हो रही है, और कमी कितने की हो रही है 6.25%। 6.25% का मतलब हो गया, सॉरी 6.25% का मतलब हो गया कितना 6.1/4, 25/4। बिल्कुल, कोई भी एक चीज दो बार बढ़ा दो बार घटा, एक बार बढ़ा दूसरे बार घटा या एक बार घटा दूसरे बार बढ़ा, R1 R2 का फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ, आगे देखेंगे। चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर एक ग्राहक 800 रुपए में 12.5 किलोग्राम, 800 रुपए में 12.5 किलोग्राम। अब जरा देखेंगे यहां पर भाई कि 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब 1/5। तो दाम में, प्राइस में 1/5 की कमी हो गई। प्राइस में क्या हुआ, 1/5 की कमी हो गई। तो प्राइस जब 1/5 कम गया, मीन्स 5 में 1 की कमी हो गई, तो 5 में 1 की कमी हो गई तो 5 का चीज अब कितने में मिलेगा, 4 में मिलेगा। ठीक है, जब प्राइस 5 से 4 हो गया तो जाहिर सी बात है कि जो क्वांटिटी हम खरीदेंगे, जो क्वांटिटी हम खरीदेंगे वह जो पहले 4 खरीदते थे अब कितना खरीदेंगे, 5 खरीदेंगे। क्वांटिटी 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि हम वृद्धि कितने की हुई, 1 की वृद्धि हुई। जब 1 की वृद्धि हुई तो कितना किलोग्राम ज्यादा लिए हम लोग, 12.5 kg। 1 का वैल्यू कितना, 12.5 kg। 1 यूनिट से बढ़ रहा है हमारा क्वांटिटी, परचेजिंग कैपेसिटी 1 यूनिट से बढ़ रहा है, तो कितना केजी ज्यादा ले रहे हैं हम लोग, 12.5 kg। तो 1 यूनिट का मान 12.5 kg है, तो 4 यूनिट का मान 12 × 4 = 48 और 2 = 50 kg। इसका मतलब है कि पहले हम 50 kg खरीदते थे। पहले कितना खरीदते थे, 50 kg। कितने रुपए में, 800 रुपए में, क्योंकि मूल कीमत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मूल कीमत। तो मूल कीमत कितना देगा, 50 kg खरीदते थे कितने रुपए में, 800 रुपए में। तो क्या कीमत होगा, 800/50। 800/50 का मतलब 16 रुपए पर केजी। योर ऑप्शन इज डी। क्लियर। दो मिश्र धातुओं ए तथा बी में जस्ता तथा टीन का अनुपात 5:2 तथा 3:4 है। इन मिश्र धातुओं में से ए का 7 किलोग्राम तथा बी का 21 किलोग्राम मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई है। तदनुसार इस नई मिश्र धातु में जस्ता तथा टीन का अनुपात क्या होगा। देखेंगे ए कितने का है, ए और बी है, ए और बी है। ए कितना केजी है, तो ए कह रहा है आपका 7 केजी है। ए 7 केजी है, 7 केजी। ए 7 केजी है और बी कितना केजी है, तो बी कह रहा है आपका 21 केजी है। ए में जस्ता और टीन का अनुपात कितने का है, 5:2 है। जस्ता और टीन का अनुपात 5:2 है। और बी में कितने का है, तो बी में 3:4 का है। तो अब आप क्या यहां से देख रहे हैं, 3:4 का है, तो 3 4 मीन्स 7 यूनिट का मान 21 केजी, 1 यूनिट का मान 3 केजी, 3 यूनिट का मान 9 केजी, और ये 12 केजी, और ये 7 यूनिट का मान 7, 1 यूनिट का मान 5 केजी, और 2 यूनिट का मान 2 केजी, 2 यूनिट का मान 2 केजी। यस या नो, 2 यूनिट का मान 2 केजी देगा। तो 2 यूनिट का मान 2 केजी दे दिया। अब कह रहा है कि नई मिश्र धातु मिला देंगे तो जस्ता जस्ता के साथ मिलेगा और टीन टीन के साथ मिलेगा, यही होगा ना। जस्ता जस्ता के साथ मिलेगा और टीन टीन के मिलेगा। तो जस्ता कितना देगा, 5 + 9,
5 प्लस 9, 5 प्लस 9 बटा कितना 2 प्लस 12, 2 प्लस 12 तो 9 5 14 और 2 प्लस 12 14, 14 14 1:1। योर ऑप्शन इज बी, योर ऑप्शन इज बी। सही है। अगला A/B बराबर 3/4 तथा B/C बराबर कितना, तो C/A कितना होगा, ए बी एंड सी कितना दे रहा है 3 4 एंड 6 5, तो ये कितना आ जाएगा 36 18 24 एंड 20, 24 20। C/A देगा कितना से कट जाएगा, C/A कितना आ जाएगा, तो 20/18, 20/18, 10/9। योर ऑप्शन इज सी। हाँ ऐसे, या इसको बैलेंस भी कर देंगे ना, इसको दूसरे तरीका से हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसको बैलेंस कर देंगे। यहां भी बी है, यहां भी बी है, यहां भी 6 है, यहां भी 4 है, तो इसमें अगर हम 3 से गुना करा दें और इसमें 2 से गुना करा दें तो बैलेंस हो गया। तो यहां से क्या दिया, तो यहां से दे देगा A/B बराबर हो जाएगा, A/B बराबर हो जाएगा 9/12 और यहां से B/C दे देगा, B/C दे देगा 12/10, 12/10। तो C/A कितना गया 10 और 9। ऐसा भी कर सकते हैं, बैलेंस करके भी कर सकते हैं। सही है। 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की दिशाओं में क्रमशः, एक दूसरे की दिशाओं का मतलब क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन। एक दूसरे का मतलब क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, जुटेगा। जब वो एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पार करेगी, तो पार करने में लगा समय बराबर क्या होगा, दोनों के लंबाइयों का योग। तो दोनों के लंबाइयों का योग कितना देगा, 200 और 1 300 बटा चालों का योग। चाल कितना है 65 किलोमीटर और 55 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 55 और 65 कितना देगा 120 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से क्या करना होता है, गुना कर देते हैं। तो काट दीजिए, कट जाएगा कितना से, A0 से A0, 6 2 6 5, 6 5, 5 से 5 कट गया, 2 से 18, 9 बार में 9 ऊपर जाएगा, मीन्स 9 सेकेंड। योर ऑप्शन इज डी, योर ऑप्शन इज डी। सही है। अगला सवाल, 3 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 2 दिनों के बाद 3 अन्य व्यक्ति इनमें शामिल हो जाते हैं। अब देखेंगे 3 व्यक्ति काम 6 दिन में किया, 6 दिन में कर सकते हैं। 2 दिनों के बाद मीन्स 2 दिन इन्होंने काम कर लिया, तो ये 6, अब कितना दिन बचा, 4 दिन। कितने व्यक्ति के लिए, 3 व्यक्ति के लिए। तो एक दिन में काम को समाप्त कराने के लिए 3 गुना 4 व्यक्ति चाहिए। अब क्या हुआ कि 3 अन्य व्यक्ति इसमें शामिल हो जाते हैं, मीन्स 3 और आ गए, 3 और आ गए। तो दिस इज इक्वल टू 3 और आ गए, पहले से 3 थे तो हो कितने गए, 6 हो गए। और ये कितने दिन में पूरा करेंगे, इज इक्वल टू व्हाट डेज, इससे कट गया, इससे कट जाएगा, मीन्स व्हाट बराबर कितना, 2 दिन। योर ऑप्शन इज डी। सही है। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3.3/8 गुनी हो जाती है, हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। 3.3/8 गुनी हो जाए मीन्स ये क्या है आपका, ये आपका मिश्रधन है। ये आपका क्या है, आपको फॉर्मूला मालूम है। फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन बराबर, मान लीजिए मूलधन P है, धनराशि क्या है हमें मालूम नहीं है, मान लिया हमने P मूलधन है, तो मिश्रधन कितना देगा, तो मिश्रधन दे देगा 8 3 24 और 3 27/8P, 27/8P ये आपका मिश्रधन आ गया। और मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस रेट। रेट हमें मालूम नहीं है और टाइम दिया हुआ है कितना साल, 3 साल। यस या नो। अब जरा देखेंगे इस P से इस P को डिलीट कर दीजिए,
हटा दीजिए, कट जाएगा। 27 को लिख सकते हैं 3 बट्टा और 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर कितना 3। इससे भी डिलीट हो जाएगा, कट जाएगा। जब इससे कट गया तो 3 बट्टा 2 माइनस इस 1 को इधर लाएंगे तो आर वाई कितना देगा 100 देगा। ए कितना देगा 1/2 बराबर आर बाई 100। ए 2 से 100 कट जाएगा, कितनी बार में 50 बार में। रेट कितना परसेंट मिला 50%। योर ऑप्शन इज डी, योर ऑप्शन इज डी, सही है। 78 नंबर, एक दुकानदार एक वस्तु 15% लाभ पर बेचता है। अगर उसने उसे 18 रुपए अधिक में बेचा हो, 18, यदि उसे 18 रुपए अधिक में बेचा होता तो लाभ 18% हो जाता। पहले किसी मूल्य पर बेचा, पहले किसी मूल्य पर बेचा तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 15% का। जैसे ही उसने 18 रुपया बढ़ा दिया उसका लाभ बढ़कर के कितना परसेंट हो गया 18% हो गया। लाभ में प्रतिशत वृद्धि कितनी की हुई 3% की, और यही 3% वृद्धि बराबर कितना रुपया दे रहा है 18 रुपया दे रहा है। ठीक है, तो लागत मूल्य जो भी होता है ऑलवेज कितने परसेंट होते हैं 100% होते हैं। 6 गुना 100 600 रुपया। योर ऑप्शन इज ए, सही है। बढ़ा जाए 79 नंबर, 20%, 10% तथा 5% की क्रमिक छूटें कितने प्रतिशत की एकल छूट के बराबर है। देखेंगे कोई भी टेक्निक लगाने की आवश्यकता नहीं, मौखिक सॉल्व करेंगे। किसी भी वस्तु का कीमत जो भी होगा ऑलवेज कितना मानेंगे हम लोग 100 मानेंगे, दैट इज इक्वल टू 100%। 100 में जो होता है वह उतना ही प्रतिशत है। तो 100 में पहला 20% डिस्काउंट दे दिया, मींस 20 डिस्काउंट दे दिया। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का, क्रमिक छूट का मतलब क्या होता है डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट। तो अगला जो छूट देगा वो छूट के बाद छूट देगा। तो 80 का 10% कितना छूट दे दिया 8 दे दिया। अब बचा कितना 72 का 5% छूट देगा। तो 72 का 10% 7.2 होगा, तो 5% उसका 3.6 होगा, नहीं तो इसका 3.6 आ गया। तो कितना दे दिया 20 8 28 3 31.6% डिस्काउंट दिया। और चूंकि 100 में डिस्काउंट दे रहा है इसलिए 31.6% डिस्काउंट देगा। योर ऑप्शन इज ए, ठीक है। एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई 7:4 के अनुपात में, उसके बाहर चारों ओर बनाया गया 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता 416 वर्ग मीटर 416 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का है। उस मैदान की चौड़ाई कितने मीटर की है। देखेंगे, मान लीजिए ये मैदान है, इसके चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो इधर भी 4 मीटर चौड़ा रास्ता होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, यस या नो। तो रास्ता सहित पूरे मैदान की लंबाई कितनी होगी। तो ये दे देगा आपका 7x। ये आपका कितना दे देगा 7x दे देगा। ये 7x दे दिया और 4 मीटर इधर भी है, 4 मीटर इधर भी है ना। इधर तो टोटल लंबाई कितना मीटर वृद्धि होगी 8 मीटर। तो रास्ता सहित लंबाई कितनी होगी 7x प्लस कितना 8। दूसरा चौड़ाई कितनी है 4x। चौड़ाई में भी दोनों साइड 4-4 मीटर की वृद्धि हो गई। तो चौड़ाई कितना दे देगा, तो चौड़ाई दे देगा 4x प्लस 8। तो ये पूरे रास्ते का क्षेत्रफल आ गया, रास्ता सहित पूरे मैदान का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब इसमें से मैदान के क्षेत्रफल को हम लोग घटा दें। 7x इंटू 4x माइनस 7x इंटू 4x अगर घटा दें, ठीक है, इस पूरे रास्ता सहित मैदान के क्षेत्रफल में से मैदान के क्षेत्रफल को घटा दें तो किसका क्षेत्रफल देगा रास्ते का क्षेत्रफल देगा। और यही रास्ते का क्षेत्रफल बराबर कितना है, तो यह रास्ते का क्षेत्रफल जो आपको दे रहा है, यह रास्ते का जो क्षेत्रफल दे रहा है ये कितना दे रहा है आपका, तो यह आपका दे रहा है 416 वर्ग मीटर। ये कितना दे रहा है 416 इज इक्वल टू 416 वर्ग मीटर। अब यहां पर इसको कैलकुलेट कर दीजिए, कितना देगा, यह दे देगा 7 चौक 28 एक्स स्क्वायर प्लस
8×7 56x प्लस 32x, 32x प्लस 64 माइनस 28x² बराबर 416। 28x इससे डिलीट हो जाएगा, यस या नो? 56x प्लस 32x 88x आएगा ना। 88x बराबर कितना देगा? यह बराबर देगा 416 में से 64 चला जाएगा, 416 16 चौका 64, 16 3 48, ये दे देगा आपका 352। ठीक है, 352, 8 चौक 32, 4 बार में कट जाएगा, तो x का मान कितना निकला? 4। x का मान कितना निकला? 4, अर्थात a आ जाएगा 4 चौका 16 मीटर और a दे देगा 28 मीटर। लंबाई 28 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर। मांग क्या रहा है? चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई 16 मीटर। योर ऑप्शन इज बी। ओके, सब सही है? थैंक यू।